हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया आपका पेपर हुआ होगा। तो जो भी आपका स्कोर रहा है, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन्स आपके सही हो रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है और एक दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे होगा और किन-किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है? 2-3 चीज़ें हैं आप समझिए पहले। सबसे मेन चीज़ कि नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? होता क्यों है? ये तब होता है जब एग्ज़ाम एक से ज़्यादा चरण में हो। जैसे पटवारी का जो पेपर है वो 4 चरणों में हुआ है टोटल। इसमें क्या होता है कि किसी चरण का पेपर है वो ज़्यादा सरल आ जाता है, किसी पेपर का चरण जो है चरण का पेपर है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए सबको समान करने के लिए, बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या राजस्थान में पटवारी के एग्ज़ाम में ऐसा होने वाला है? डिपार्टमेंट क्या कहता है? तो डिपार्टमेंट का जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया था या ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आया था, उसमें इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि करेंगे कि नहीं करेंगे। हालाँकि उन्होंने मना भी नहीं किया। उनका ये कहना था कि पेपर होने के बाद में देखेंगे कि बच्चों का क्या रिएक्शन है, क्या शिकायत है। अगर ज़रूरत पड़ने का मतलब था कि ज़्यादा बच्चे के बोलते हैं कि कोई पेपर का लेवल हार्ड रहा है, कोई पेपर का लेवल ईज़ी रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ी, तो नॉर्मलाइज़ेशन किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ कि अगर होता है, तो होगा कैसे? ठीक है? और किन-किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है, फिर करेंगे कि मेरिट कैसे निकलती है। अब देखिए कैसे होगा, इसका अपना अलग-अलग एक फ़ॉर्मूला होता है, लेकिन ऑफ़िशियल जो स्टेटमेंट था उसमें ये कहा गया था कि इसकी जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो फ़ॉर्मूला है, उसको सीक्रेट रखा गया है, बताया नहीं गया कि कैसे होता है। नॉर्मली जो सेंटर में होता है, वो किस प्रकार के होता है, उस पर हम बात करेंगे। उसी के आधार पर अगर राजस्थान में हुआ, तो शायद वैसा ही होगा, एक ही तरीका होता है। हो सकता है कि राजस्थान में थोड़ा अलग तरीके से भी किया जा सके। मान के चलिए कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, हालाँकि पटवार का 4 शिफ्ट में हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि 3 शिफ्ट में हुआ है। ये 5 कैंडिडेट हैं, 5 विद्यार्थी हैं। पहली शिफ्ट में पहले विद्यार्थी के 60 नंबर हैं, दूसरे विद्यार्थी के 50 हैं, तीसरे के 45 हैं, चौथे विद्यार्थी के 65 हैं और 5 विद्यार्थी के 55 हैं शिफ्ट 1 में। और ये वैसे ही 5 विद्यार्थी शिफ्ट 2 के हैं और वैसे ही 5 विद्यार्थी शिफ्ट 3 के, यानी 3 चरणों के पेपर के अलग-अलग स्कोर हैं। अब आप स्कोर देख के आपको पता लग गया कि एक पेपर का स्कोर है बहुत कम है, एक पेपर का स्कोर है बहुत हाई है, 2 का लगभग सेम सा है। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली मान के चलिए तो उससे निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। अगर पहले का मान के माध्य चला कि इसका 55 माध्य आता है, ठीक है? पहले शिफ्ट वाले विद्यार्थियों का। सेकंड वाले विद्यार्थियों का अगर आप माध्य निकालेंगे तो मान कीजिए 85 निकलता है, ठीक है? इसका 85, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों में अंतर हो गया कि दोनों में अंतर है 30 नंबर का। अगर इस प्रक्रिया से कर दें, तो पहले शिफ्ट के विद्यार्थियों को 30-30 नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है? यानी इसमें 30 कर दिए, तो ये इसका स्कोर क्या हो जाएगा? इसका स्कोर 90 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड कर दिए, तो इसका स्कोर 80 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड कर दिए, तो इसका स्कोर 75 हो जाएगा। इसमें 30 ऐड कर दिए, तो इसका स्कोर कितना 95 हो जाएगा और इसका स्कोर हो जाएगा 85। इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे तीसरी शिफ्ट का देखिए, तीसरी शिफ्ट का अगर मार्जिन निकालें तो 80 आएगा। 80 आता है ना, 60, 75 बीच वाला क्या है 80 है। तो कितना अंतर रह गया? इसका अंतर रह गया 5, यानी इसे 5-5 नंबर ऐड कर दीजिए। इसमें 5 ऐड कर दिए तो इसका स्कोर 95 हो गया। इसे 5 ऐड कर दिए तो इसका नंबर 100 हो गया। इसे 5 ऐड कर दिए तो इसका स्कोर 65 हो गया। इसे 5 ऐड कर दिए तो इसका स्कोर 80 हो गया। इसे 5 ऐड कर दिए तो इसका स्कोर 85 हो गया। तो एक तो ये प्रक्रिया है, शायद इस तरह से कर दें, हो सकता है कि राजस्थान में अलग प्रकार से हो। अब मान के चलिए कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन होता है तो किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा? वैसे तो राजस्थान के पटवारी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके लेवल में कुछ ख़ास ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट के विद्यार्थियों का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई चला गया है और किसी शिफ्ट के विद्यार्थियों का स्कोर बहुत कम चला गया है, तो मुझे लगता है कि शायद राजस्थान में नहीं होगा। अगर हुआ, तो शिफ्ट चरण 1 और चरण 2 के विद्यार्थियों को शायद फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण की बजाय चरण तीसरा और चौथा का पेपर जो है थोड़ा-सा कह दीजिए, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा सरल था। बाकी आप लोग पेपर दे के आए हैं, आपको ज़्यादा पता है कि ईज़ी रहा कि नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है कि 3 नंबर और 4 नंबर का पेपर थोड़ा-सा लेवल कमज़ोर था फर्स्ट और सेकंड चरण के मामले में। अब बात आती है कि मेरिट कितनी है, आप जानते हैं सभी नेगेटिव मार्किंग थी 1/3, और किसी भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसके स्कोर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप ना चाहते हुए भी सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चंस गलत होते हैं और
एग्ज़ाम के लास्ट 30 मिनट का मुझे लगता है ये 30 मिनट सबसे खतरनाक होता है। आपका सिलेक्शन भी खराब कर सकता है और आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है। क्योंकि पहले आप जो शुरुआती टाइम पर जो पेपर करते हैं, आप बड़ी सावधानी के साथ उन प्रश्नों के आंसर देते हैं जिनमें आप श्योर होते हैं कि आपका 100% सही है। आप डाउट वाले छोड़ देते हैं। 30 मिनट का टाइम आपका जो पेपर रिव्यू करने का होता है, दोबारा क्रॉस चेक करने का होता है, तो आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, जो फ़ायदेमंद भी हो जाती है, कभी ज़्यादा नुकसान वाली भी हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि लास्ट 30 मिनट आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम भी करवा सकती है और बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा भी सकती है। लेकिन अगर आप पटवार के पेपर में नेगेटिव मार्किंग निकाल के अगर आपका 100% अगर आप सही हो रहे हैं, 100 का मतलब हो गया कि अगर आप 200 अगर नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये मैं नॉर्मली ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ। आप अपनी-अपनी कैटेगरी में 10 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है? अगर आप जनरल में हैं तो 105 आपका बहुत सेफ स्कोर है। ओबीसी में है तो 100 नंबर आपका फिट है। अगर आप एससी से हैं, एससी-एसटी में हैं तो आपका 80-85 स्कोर अगर है, तो आपका बहुत बढ़िया वाला है, ठीक है? तो महिला का थोड़ा और कम कर दीजिए। नॉर्मली इतना ही स्कोर रहेगा और बाकी आप मुझे बताइए कि आपके कितना-कितना स्कोर अब बना है। अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ मैं आपको अलग बता दूँगा। ईडब्ल्यूएस का और कम कर दीजिए आप 15-15 नंबर। ईडब्ल्यूएस के आप 15 कर दीजिए। अगर आपके 85 क्वेश्चन अगर सही हैं, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन है। अगर आप महिला कैटेगरी हैं, विधवा में हैं, अगर या तलाकशुदा हैं, तो आपके अगर 70-75 नंबर बन रहे हैं, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। एससी-एसटी की अगर महिला हैं, तो आपने अगर 70 क्वेश्चन किए हैं तो मुझे लगता है कि उछल-उछल के आप आनंद लीजिए। हालाँकि 60 65 में ही आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 70 तो बहुत हाई स्कोर है, एससी-एसटी की महिलाओं के लिए बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी मैं अलग से इसकी कैटेगरी वाइज़ मेरिट का डिस्कस करेंगे 2 दिन के बाद में क्योंकि अभी तो आपने ताज़ा-ताज़ा पेपर दिया है। आप जो भी स्कोर बताएँगे, वो 2-4 नंबर मुझे लगता है ज़्यादा ही बता पाएँगे क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि कौन-कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार-बार आप चेक कर रहे हैं, तो 1-2 मिस्टेक आपकी निकल रही है। 2 दिन के बाद में हम अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ करेंगे, जब सारा माहौल शांत हो जाएगा, आपका दिमाग सही हो जाएगा और आप एग्ज़ैक्टली सही तरीके से जोड़ के आप आंसर जब बता पाएँगे, तो ज़्यादा अच्छे से जो है, वो आपका मेरिट लिस्ट बना पाएँगे हम। तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कल से हम डेली एक वीडियो टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कम से कम 200 टेस्ट, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।